अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सदर रोटी कपड़ा फाउंडेशन मोहम्मद सुल्तान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 8 मार्च बरोज़ इतवार बवक्त 4 ता 5 बजे शाम CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में मुल्क के तमाम अवाम से अपील की कि वो अपने टेरिस, छत पर, पोर्टिकोस और बालकनी में प्ले कार्ड, बलून, बैनर, कौमी तिरंगा वो दीगर इस्तेमाल करते हुए एहतजाज का इजहार करें। इस मौके पर मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अब्दुल जहीर, मोहम्मद कलीम, MA हकीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। CAA, NPR और NRC जो नए कानून हुकूमत हिंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए ख़ास तौर पे CAA में 3 ममालिक से आने वाले माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीस, सबको हिंदुस्तान की शहरियत देने की बात कही जा रही और मुसलमानों को उससे अलहदा रखा गया। इससे पूरे मुसलमानों में बड़ी तशवीश है। और फिर साथ ही साथ NPR और NRC जो इसकी क्रोनोलॉजी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में समझाई थी। NPR का आगाज़ 1 अप्रैल 2020 से होने जा रहा है बहुत सारे स्टेट्स में। अगर NPR का अमल नए फॉर्मेट में होने जा रहा तो नया फॉर्मेट NRC के लिए सपोर्टिंग होगा और NRC के काम को आसान करेगा। अभी तो ये लोग NPR कह रहे हैं, मगर वो NRC का एक फ़र्स्ट स्टेप है, जिससे जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, ST, SC, BC, क्रिश्चियंस और बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी शहरियत ख़तरे में पड़ने वाली है। पता नहीं CAA से कितने हज़ार हिंदू भाइयों को फ़ायदा पहुंचने वाला है नहीं मालूम, मगर करोड़ों मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियंस को, पारसीस को, बुद्धिस्ट को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने का ख़दशा है। इसलिए इस मोड़ पे सारे हिंदुस्तान से मुसलमान, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीस, सिख्स सब लोग जो है अपनी हक़ की लड़ाई के लिए रोड पे निकल आए हैं और सबका डिमांड एक ही है कि CAA वापस लिया जाए, NPR पे रोक लगा दी जाए और NRC का हिस्सा ख़त्म किया जाए। सारे मुल्क में तरह तरह से एहतजाज हो रहे हैं, मगर तेलंगाना हुकूमत किसी एहतजाज के लिए परमिशन नहीं दे रही है। तो ऐसे में रोटी कपड़ा फाउंडेशन और अतराफ़ अकनाफ के महले के अहलिया ने, महिला और नौजवानों ने यह फ़ैसला किया कि हम अपने एहतजाज को एक नए ढंग से दर्ज कराएँ। इससे पहले हम 15 मिनट्स कमर्शियल शॉप्स और होटल्स और दुकानों की लाइट्स के स्विच ऑफ करके एहतजाज करें और अब हम 8 मार्च 2020 बरोज़ संडे शाम में 4 ता 5 बजे फ्लैग्स के साथ, बैनर्स के साथ, प्लाकार्ड्स के साथ और ब्लैक बलून्स को फ़िज़ा में छोड़ेंगे और अपनी नाराज़गी का इज़हार करेंगे, ताकि हुकूमत तेलंगाना को इसका एहसास हो सके कि सारे तेलंगानाइट्स ये तमाम क़वानीन के मुखालिफ है और इसके सिग्नल्स तेलंगाना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि NPR, NRC, CAA ये सब जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए और SC, ST, BCs के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिख्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, पारसीस के लिए, सब के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, रोटी कपड़ा फाउंडेशन की जानिब से और सारे तेलंगानाइट्स की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से जो NPR शुरू होने जा रहा है उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उस पर स्टे लगाया जाए और फिर साथ ही साथ CAA को कैबिनेट में उसके बारे में फ़ैसला हो चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और CAA को रिपील करने की रिक्वेस्ट करे। मैं तमाम नाजरीन से ख्वाहिश करूँगा जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि वो संडे के दिन 4 ता 5 बजे अपने अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए अपने अपने टेरेस पे, अपने अपने बालकनीज़ पे, अपने अपने रूफ टॉप्स पे और ग्राउंड फ्लोर पे अगर सेटबैक है जिससे कि जो है आप जहाँ पे आपकी गाड़ियों की पार्किंग वगैरह करते हैं वहाँ पे ठहर के जो है अपने
गम और गुस्से का इजहार करें। प्लाकार्ड्स, बैनर्स और फ्लैग्स और ब्लैक बलून्स के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार करें। और फिर साथ ही साथ हम सब दिल्ली के फिसादात के मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है। वहाँ पे जो जान और माल का नुकसान हुआ है इसकी फौरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाबजाई करे, और जो बिला वजह बिला कोई मुकदमे के जो नौजवानों को गिरफ़्तार करके रखा गया है फौरी उनकी रिहाई की भी कोशिश करे। और 8 मार्च 2020 को हम दिल्ली के फसादात के ख़िलाफ़ भी अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे तेलंगानाइट्स इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेके इसको कामयाब बनाएंगे। आपका पूरा नाम? आज पूरे तेलंगाना में होगा, उम्मीद है हर घर की छत पे होगा। जो सीए के मुखालिफ है, जो एनआरसी और एनपीआर के मुखालिफ है, अगर वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उनको घर के बाहर निकलना नहीं है, पुलिस परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने घर के छत पे, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस में या अपनी पोर्टिको में ठहर के अपने गम व गुस्से का इजहार करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकेंगे तो कल फिर आप जो है आने वाले मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रेसिडेंट रोटी कपड़ा फाउंडेशन मोहम्मद सुल्तान काला पत्थर से। हम लोग ये CAA, NRC, NPR के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बतारीख 8 मार्च संडे 2020 ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से हमको परमिशन नहीं मिल रहा है, तो ये अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। अपने अपने पोर्टिको और टेरिस पे, रूफटॉप पे प्ले कार्ड्स, बैनर्स, फ्लैग और ब्लैक बलून्स लेके एहतजाज करना है, और 5 बजे से पहले ये बलून्स फ्लाई कर देना है हवा में। और ये हमारी अपील है कि ऑल इंडिया से अपील है, जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ जा रही है, हर आदमी का फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने तौर पे एहतजाज करें। ये आसान और कम से कम दर्जे का एहतजाज है। लोग दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 2.5 महीना हो गया है, अपने घर बार को छोड़ के एहतजाज कर रहे हैं। ये इतना आसान है, अपने घर में अपनी फैमिली, बच्चों के साथ में ये कर सकते हैं। इससे आसान तरीक़ा कोई नहीं है। हर सिटीज़न से मेरा ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और ये एहतजाज को कामयाब बनाएं। खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।